जय मसीह। तलाक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि तलाक के विषय बाइबल में क्या लिखा गया है, बाइबल तलाक के विषय में क्या कहता है और तलाक के प्रति आज विश्वासियों का क्या दृष्टिकोण है। इन सारी चीज़ों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आइए इस चर्चा में हम आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, आज अमेरिका में 5 में से 1 विवाह की समाप्ति अदालत में तलाक देकर होता है। ये बहुत दुखद एक घटना है कि अमेरिका जैसा क्रिश्चियन कंट्री और भी अदर क्रिश्चियन कंट्री जो पूरी रीति से क्रिश्चियन कंट्री है, उन क्रिश्चियन कंट्री में 5 में से 1 विवाह की समाप्ति अदालत में तलाक देकर होती है। आज तलाक ने घरों में एक भारी समस्या खड़ी कर दी है। ये भारी समस्या तलाक ने घरों में खड़ी कर दी है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही मुख्य विषय है कि आज इसके विषय में चर्चा किया जाए। तो मेरे प्रियो, आइए इन विषयों पर अनेक प्रश्नों के उत्तर द्वारा विचार करें। कई सारा प्रश्न के साथ और उसके उत्तरों के साथ हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा में बने रहे मेरे प्रियो। पहला प्रश्न ये है कि वैवाहिक संबंध कितने समय के लिए है। एक वैवाहिक संबंध, एक शादी का जो रिश्ता है, वो कितने समय तक के लिए है। आपका प्रत्युत्तर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर साझा करें। परंतु हमारा जो या बाइबल का जो विचार है वो ये है, जब तक मृत्यु इसको ना तोड़ दे, जब तक मृत्यु इसको ना तोड़ दे, ये हमारा विचार है, ये बाइबल का विचार है और बाइबल का विचार ही मान्य है। तो मेरे प्रियो, मत्ती उसका 19 का 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे और उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह में परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म संपन्न करता है जिसमें 2 व्यक्ति एक बन जाते हैं। ये एक आश्चर्य कर्म विवाह में परमेश्वर संपन्न करता है कि 2 व्यक्ति एक बन जाते हैं। ये एक आश्चर्य कर्म है जो परमेश्वर पिता विवाह में करता है। इस एकता को तोड़ने की अनुमति केवल परमेश्वर को ही प्राप्त है। ये जो एकता है, विवाह में आश्चर्यजनक रीति से 2 व्यक्ति एक हो जाते हैं। इस एकता को तोड़ने की अनुमति, जो परमिशन जो है, केवल परमेश्वर को ही प्राप्त है। उसके अलावा किसी मनुष्य को तोड़ने का अनुमति प्राप्त नहीं है। जो उनमें से किसी एक को मृत्यु द्वारा दूसरे से अलग कर देता है, और ये जो अनुमति परमेश्वर को प्राप्त है उन 2 को अलग करने का, ये मृत्यु के द्वारा ही उस दोनों को अलग करने का जो अनुमति परमेश्वर को प्राप्त है, और मृत्यु के द्वारा दूसरे से अलग कर देता है। और एक मृत्यु ही एक ऐसा मेरे प्रिय विषय है जिसके जरिया से वो एकता टूटता है, वो एकता टूटता है। तो मेरे प्रियो, हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक मृत्यु इसको ना तोड़ दे, तो मृत्यु ही एक विषय है जहां पे ये पारिवारिक या इस वैवाहिक संबंध का टूटने का मृत्यु, अदरवाइज और कोई कारण उत्पन्न होते हुए उतना हम नहीं देखते। एक कारण है जो हम आगे देखेंगे। सो मेरे प्रिय, दूसरा प्रश्न की ओर हम जब जाते हैं, और तो दूसरा प्रश्न ये है, क्या तलाक का बाइबल सम्मत
कोई आधार है? क्या तलाक के विषय में, हाँ, बाइबल सम्मत कोई आधार है? हाँ, तलाक देने का कोई आधारभूत कोई सिद्धांत है बाइबल के अंदर में? तो उत्तर है हाँ, तलाक का आधारभूत सिद्धांत है जिसके अंतर्गत आप तलाक दे सकते हैं। तो क्या है वो मत्ती 19 का 9 पद में। हाँ, इसके लिए एक ही वैधानिक कारण है और वो है व्यभिचार। जो मत्ती 19 का 9 पद में जो व्यभिचार जो है, जो एक विषय है, जो बाइबल सम्मत एक आधार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने जीवन संगनी को वो तलाक दे सकता है। और मत्ती 19 का 9 में ऐसा कहा गया है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। तो व्यभिचार को छोड़ के किसी और कारण से वो अपनी पत्नी को छोड़ के या अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष का पत्नी या किसी और स्त्री का पति अगर बनता है तो वो व्यभिचार करता है। तो व्यभिचार के अलावा कोई और कारण नहीं है तलाक का। और आज दुख की बात है कि लोग व्यभिचार को छोड़ के अन्य अन्य कारणों से लोग तलाक का फरमान को लेके आते हैं या तलाक लेने के विषय में लोग चर्चा करते हैं। उनमें से मेरे प्रियो क्या है कि निर्दयता है ना, निर्दयता एक विषय है। हाँ, पियक्कड़पन, अगर किसी का हस्बैंड अगर दारू पीता है, हाँ, और अगर वो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अगर नहीं कर पा रहा है, अगर उसका दुर्व्यवहार है, हाँ, तो मतलब एक अलग एक कारण जो मनुष्य का दुर्बल या पतित स्वभाव के कारण के वजह से आज लोग तलाक का फरमान को लेके आते हैं। लेकिन बाइबल में सिर्फ एक ही विषय को तलाक के लिए मतलब सहमत किया गया है, सहमति दिया गया है, वो है व्यभिचार। किसी अन्य स्त्री के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ जब कोई व्यभिचार करता है या उसमें पकड़ा जाता है, अगर वो व्यभिचारी है, पत्नी रहते हुए पति रहते हुए किसी अन्य औरत के साथ, पुरुष के साथ वो सोता है, गलत संबंध बनाता है, तो इसमें ही तलाक का प्रावधान बाइबल हमको देती है। तो इस अनुच्छेद में शब्द व्यभिचार का क्या अर्थ है ना? इस मत्ती 19 का 9 में व्यभिचार का क्या अर्थ है? कुछ नए अनुवादों में इसका अनुवाद विश्वासघात किया गया। जब विश्वासघात अपने पत्नी के साथ एक पति करता है, अपने पति के साथ एक पत्नी जब विश्वासघात करता है ना, इसका और एक अनुवाद है व्यभिचार का, विश्वासघात, है ना, अपने पत्नी के साथ। हाँ? मूल अर्थ किसी तीसरे पक्ष के साथ अवैध यौन संबंध रखना, है ना, पति पत्नी दो के बीच, दो के अलावा किसी तीसरे के साथ अवैध यौन संबंध रखना, ये विश्वासघात है, ये व्यभिचार है। तो मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही कुप्रथा एक आज समाज में देखने को मिलता है, और कुप्रथा ये है कि पराये दूसरों की स्त्री के साथ सोना, दूसरों के पुरुष के साथ सोना। मेरे प्रियो, ये बाइबल इसके विरोध है। तो मेरे प्रियो, और हम आगे हम देखते हैं, तो यही एक विषय है व्यभिचार। व्यभिचार ही एक विषय है जिसके कारण आप तलाक के लिए आप फरमान ले आ सकते हैं या तलाक दे सकते हैं। इसमें भी एक विषय है, इसमें भी एक विषय है कि एक व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, अगर वो दोषी व्यक्ति को, अगर वो अपने दोष को वो एक्सेप्ट करता है, अपने दोष को वो स्वीकार करता है, तो वो उसको यीशु मसीह में क्षमा कर सकता है और एक अवसर उसको दे सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, ये आत्मिक परिपक्वता के उसके अंतर्गत ये आता है कि वो दोषी व्यक्ति को, वो जब वो दोष
का जब वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है, हाँ मैंने ये किया है, तो ये जब वो एक्सेप्ट करता है, पश्चाताप करता है, तो जो निर्दोष व्यक्ति है, मानो कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो दोषी व्यक्ति को वो क्षमा करने का एक प्रावधान है बाइबल में कि वो उसको क्या करे, क्षमा कर सकता है। हाँ, लेकिन वो इसमें स्वतंत्र भी है, अगर वो क्षमा नहीं भी करे, वो उसको त्याग दे, तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्षमा करता है तो ये और एक मसीही प्रेम का एक सुंदरता वहाँ पर ही उभर के बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही जुड़ा हुआ है। हाँ, और है ना, निर्दोष पक्ष दोषी पक्ष को दोष का अंगीकार करने पर क्षमा कर देता है और वे पूर्ण एक हो जाते हैं। फिर भी पुरानी समस्या के लिए परमेश्वर ने त्याग पत्र लिखकर दे देने की अनुमति दी है। पुराने नियम में त्याग पत्र के विषय में लिखा गया है कि वो उसे त्याग पत्र दे, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को कहा, वो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ऐसा कहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं कि जो निर्दोष पक्ष है ना, जो निर्दोष पक्ष है पति पत्नी के बीच में, जो निर्दोष पक्ष है वो दोषी पक्ष को दोष का अंगीकार करने पर, जब वो दोषी पक्ष दोष का अंगीकार जब करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ है परमेश्वर की दृष्टि में और मैंने तुम्हारी दृष्टि में जब पाप किया है, जब ये दोष का जब वो अंगीकार करता है करने पर क्षमा कर देता है। वो जब अंगीकार करता है तो उसे क्षमा कर देता है और उसके साथ मेल मिलाप करके एक वार्निंग देके उसके साथ फिर से वो रह सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये आत्मिक परिपक्वता के अंदर ये सारी चीजें आएगी। तो मेरे प्रियो, हम चौथी बात की ओर हम जाएंगे और चौथी बात यह है, यदि मत्ती 19:9 सच ठहरता है तो क्या निर्दोष पक्ष को तलाक की मांग करनी चाहिए? अगर निर्दोष पक्ष अगर मत्ती 19:9 सच ठहरता है तो क्या निर्दोष पक्ष को तलाक की मांग करनी चाहिए? नहीं। तलाक का मांग करना ये उत्तर है कि नहीं, तलाक प्राप्ति के लिए कभी भी आज्ञा नहीं दी गई है। बाइबल में हम एक चीज देखते हैं कि तलाक प्राप्ति के लिए बाइबल में कहीं भी आज्ञा नहीं दिया गया है। मलाकी की पुस्तक आप पढ़ोगे 3 अध्याय में, तो वहां पे परमेश्वर कहता है मैं स्त्री त्याग से नफरत करता हूं। लेकिन विश्वासघात जब किया जाता है अपनी जवानी के पत्नी के साथ, पति के साथ जब विश्वासघात किया जाता है, उसके अलावा तीसरे के साथ अवैध यौन संबंध जब रखा जाता है, तो वहाँ पे परमेश्वर बहुत सख्त होता है और कड़ा वहाँ पर ही उसका प्रत्युत्तर है। और निश्चय ये, जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर व्यभिचार ही एक विषय है जिसके कारण वो अपने तलाक को वो दे सकता है ना, लेकिन बाइबल में मतलब आज्ञा नहीं दी गई है। इनकी असाधारण और अत्यधिक पुरानी समस्याओं में अनुमति दी गई है कि पुराने नियम में एक है जो तलाक का एक प्रमाण पत्र उससे देने के लिए कहा गया है। ये पुराने नियम में हम इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। परमेश्वर की मूल योजना में सम्मिलित नहीं था। अगर आप तलाक के विषय में अगर देखते हैं तो मत्ती 19 अध्याय का 4 और 5 पद को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर की मूल योजना में सम्मिलित नहीं था। क्या? तलाक। क्योंकि परमेश्वर तलाक का जो बात है उसकी मूल योजना में ये जुड़ा नहीं था। तलाक परमेश्वर नहीं चाहता कि एक पति और पत्नी के बीच में तलाक का कोई विषय हो। नहीं, परमेश्वर का ये मतलब उसके अंदर ये नहीं था, ठीक है। तो फिर क्यों तलाक होते हैं? फिर तलाक क्यों होता है? अगर परमेश्वर की मूल योजना में सम्मिलित नहीं था तलाक, परमेश्वर की मूल योजना में तलाक सम्मिलित नहीं था, तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, हम ये प्रश्न कर सकते हैं
फिर क्यों तलाक होते हैं? आज फिर मसीही परिवार में क्यों तलाक होता है? यीशु ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया मत्ती 19:8 में, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, है ना। परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। परमेश्वर की योजना में तलाक का कोई योजना नहीं था। ये आपका और मेरे मन के कठोरता के कारण ही ये है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया मत्ती उसका 19:8 में, है, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, है ना। तो ये मन की कठोरता के कारण मनुष्य के अंदर जो एक कठोरता उत्पन्न हो जाती है, उस कठोरता के कारण मूसा ने आज्ञा दिया त्याग पत्र देने का। अगर एक व्यक्ति नम्रता के साथ, दीनता के साथ यदि वो मसीह के साथ जी रहा है, मसीह की क्षमा को वो पाया है, और दोषी व्यक्ति अगर अपने दोष को वो अंगीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो निर्दोष पक्ष उसको क्षमा यीशु मसीह में कर सकता है और फिर से वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं। ये आपका और मेरा आत्मिक परिपक्वता के अंदर ये सब कुछ आएगा, इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो यहाँ पर हम ये चीज को हम देखते हैं, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, है ना। आरंभ से, शुरुआत से ऐसा नहीं था। तो मेरे प्रियो, हम एक बात को देखते हैं, यदि पति पत्नी का एक बार तलाक हो चुका है और दूसरों से विवाह करने के बाद यदि उनका हृदय परिवर्तन होता है, तो क्या उनको अपने मूल संबंध फिर स्थापित कर लेने चाहिए? यदि पति पत्नी एक बार तलाक हो चुका है, यदि पति और पत्नी के बीच में एक बार तलाक हो गया है, व्यभिचार के कारण से, हो चुका है, और दूसरे से विवाह करने के बाद, अब उसका पहला पति या पहला पत्नी के प्रति उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो क्या उसको अपने मूल संबंध में फिर स्थापित कर लेना चाहिए? क्या फिर से उसको उसी मूल वैवाहिक संबंध में उसको फिर से ले आना चाहिए? उत्तर होगा मेरे प्रियो, नहीं। उत्तर होगा निश्चित रूप से नहीं। दूसरा विवाह वैध है और इसको निष्क्रिय बनाने का प्रयास दूसरी अधिक जटिलता उत्पन्न कर देगा। अगर फिर से आप उसको अपनाएंगे तो बहुत सारा जटिलता उत्पन्न कर देगा। बाइबल कहता है हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। ये एक आत्मिक बातें है कि जिस दशा में वो बुलाया गया है उसी दशा में रहे। अभी वो जिस दशा में है ना, वो पहला के साथ डिवोर्स किया, है ना, पहला को तलाक दिया, दूसरे के साथ विवाह के संबंध में है। अब पहला के लिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो उसके साथ रहना चाहता है उसी रिलेशनशिप में जो पहले रिलेशनशिप में था। तो ये नहीं हो सकता मेरे प्रिय, बहुत जटिलता वो उत्पन्न कर देगा वहां पे। इस बात को आप समझ सकते हैं, जो विवाहित लोग हैं वे इस बात को समझ सकते हैं। तो जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। ये बहुत जरूरी है कि जिस दशा में बुलाया गया है उसी दशा में रहे, है ना। यदि किसी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है और वह फिर किसी दूसरे से विवाह कर लेती है जो कि बाद में मर जाता है, तो क्या वह फिर अपने पहले पति के पास लौट सकती है? निश्चित रूप से नहीं। यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय 1 से 4 पद के अनुसार ये स्पष्ट है ना। यदि किसी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है, यदि किसी पत्नी को तलाक दे दिया जाता है और वो दूसरे पुरुष से विवाह करता है और उसका पति मर जाता है और फिर उसके बाद वो दूसरे पति के पास, जो पहला पति के पास फिर वो आके उसी संबंध में रहना चाहता है, तो ये नहीं हो सकता, है ना। ये व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 1 से 4 पद के अनुसार ये बातें हैं। और एक बात है, क्या तलाकशुदा व्यक्ति पुनः विवाह कर सकते हैं? क्या तलाकशुदा जो तलाक के अवस्था में है, क्या वो फिर से विवाह कर सकते हैं? यदि बाइबल के आधार पर तलाक दिए जाते हैं तो दोनों ही पूर्ण विवाह के लिए
स्वतंत्र है। यदि बाइबल के आधार पर तलाक दिया गया है, और बाइबल के आधार पे क्या तलाक है? वही व्यभिचार। अगर तीसरे पक्ष के साथ अगर व्यभिचार करता हुआ पकड़ा गया है, व्यभिचार के पाप में डूबा हुआ है, ये सत्यता प्रमाणित हो गया है और इस कारण से वो तलाक दिया है और अभी दूसरे के साथ वो विवाह करना चाहता है, तो वो विवाह कर सकता है। लेकिन अगर किसी और कारण से अगर तलाक हुआ है, मेरे को उसका पसंद नहीं है, कोई खान पान पसंद नहीं है, उसका जीवन शैली पसंद नहीं है, वो बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, वो बहुत पीटता है, बहुत मारता है, वो कमाता नहीं है, घर का अच्छा प्रबंध नहीं करता, इसलिए मैंने अपने पति को, अपनी पत्नी को मैं तलाक दे दिया, अब मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे भाइयों, मेरे बहनों। दूसरा विवाह का सिर्फ आपका और मेरे लिए एक स्टैंडर्ड है, और वो क्या है कि वो जो तलाक आपका पहले हुआ, वो तलाक सिर्फ और सिर्फ बाइबल आधारित होना चाहिए। और बाइबल व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अगर तलाक अगर है, तो वहां पर ही वो उसको व्यभिचार, फिर आप दूसरे के साथ भी अगर आप विवाह करते हैं तो वो एक व्यभिचार का ही एक रिलेशन, ये एक संबंध वहां पर ही यीशु मसीह ने बताया है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए क्या तलाक शुदा व्यक्ति पूर्ण विवाह कर सकते हैं? क्या तलाकशुदा व्यक्ति पूर्ण विवाह कर सकते हैं? तो आंसर ये है, यदि बाइबल के आधार पर तलाक दिए जाते हैं तो दोनों ही पूर्ण विवाह के लिए स्वतंत्र हैं। उनका अगली बार अधिक सतर्क होना स्वाभाविक है ना। अब दूसरी बार उनका क्या है, ज्यादा सतर्क होना, जागरूक होना बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई व्यभिचार के पाप में ना पढ़े। तो मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही बड़ा मुख्य विषय है कि तलाकशुदा व्यक्ति पूर्ण विवाह कर सकते हैं। तो बाइबल के आधार पर तलाक दिए जाते हैं तो दोनों ही पूर्ण विवाह के लिए स्वतंत्र हैं। और बाइबल के आधार पे जो तलाक है वो क्या है, वो सिर्फ व्यभिचार, अगर दोनों पक्ष के बीच में अगर कोई तीसरे के साथ अगर व्यभिचार करता है, किसी पराय स्त्री के साथ सोता है, पराय पुरुष के साथ सोता है, पति पत्नी होने पर, है ना, विवाहित जीवन है, लेकिन फिर भी किसी और के साथ बाहर जा रहा है, दूसरे के स्त्री के साथ, दूसरे के पुरुष के साथ सो रहा है, तो वो तलाक देगा। और ऐसी स्थिति में अगर तलाक उसको दे दिया है और फिर उसके बाद वो किसी और के साथ अगर वो विवाह करना चाहता है, तो मेरे प्रियो, बाइबल उसको निश्चय अनुमति तो देता ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो बिन विवाह का अगर रहे तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो बिन विवाह का ही अगर वो जीवन व्यतीत करे, अगर वो अपने शरीर पे अगर संयम, कंट्रोल अगर वो रख सके, कर सके, अगर वो बिना विवाह का अगर वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके, तो ये बहुत अच्छा है। ये प्रभु के लिए बहुत अच्छा है और उसके लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरों के लिए भी बहुत एक उदाहरण है। अगर वो अपने शरीर पे अगर संयम, कंट्रोल अपने नहीं अगर ला पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वह भी विवाह करे, लेकिन उससे भी जांचना होगा कि वो तलाकशुदा जिससे वो विवाह कर रहा है कि उसका भी कैसा कंडीशन में तलाक हुआ है ना। तो ये बहुत ही मुख्य विषय है मेरे प्रिय। इसीलिए अगर वो चाहे तो वो बिन विवाह का ही वो रहे। तो मेरे प्रिय, ये एक मुख्य बहुत ही गंभीर विषय है। लोगों को तलाक से क्यों बचना चाहिए? लोगों को तलाक से क्यों बचना चाहिए? आज मेरे प्रियो, लोगों को मसीही परिवार में तलाक से बचना चाहिए। और मेरे प्रियो, क्यों बचना चाहिए? बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखिए, जिनको सबसे अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। बच्चों को बीच में रख के बहुत ध्यानपूर्वक ये सोचना होगा कि उनको बहुत कष्ट और पीड़ा सहन करना पड़ेगा। उस लज्जा पर विचार कीजिए जो तलाक से संबंधित है और वह कलंक जो इसके कारण लग जाता है। एक कलंक और एक लज्जा पर विचार कीजिए जो तलाक के बाद लग जाता है मेरे प्रियो।
कुछ कलीसिया तलाकशुदा व्यक्तियों को कलीसिया के विशेष अधिकारों से वंचित रखती है। अगर कोई तलाकशुदा व्यक्ति है तो कुछ कलीसिया में उन्हें विशेष अधिकारों से वंचित किया है। अगुवाई का क्षेत्र में उनको वंचित किया जाता है और प्रभु भोज के मेज में भी उसको शामिल होने से रोका जाता है। तो बहुत सारा कलीसिया में भी कानून है, अनुशासन है मेरे प्रियो। हाँ, और बहुत से मसीहों का तलाक के प्रति यह दृष्टिकोण है कि यह पाप है, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो। तो तलाक के प्रति यह दृष्टिकोण है कि ये एक पाप है। तलाक को एक पाप के रूप में भी कुछ मसीह लोग देखते हैं। ये उनका दृष्टिकोण है बहुत से मसीहों का। और पाप है, चाहे परिस्थिति जो भी रही हो। तलाक के बाद बहुधा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। तलाक के बाद बहुत बार आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है पत्नी के लिए या पति के लिए। तलाक पूर्णतया असफल हो जाने की सार्वजनिक स्वीकृति है। और ये जो तलाक है कई बार असफल हो जाने की सार्वजनिक स्वीकृति है कि आपका पारिवारिक जीवन क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है कि तलाक के वजह से आप असफल पारिवारिक छवि आपका उभर के आता है। और तलाक विवाह के प्रेम और सुख को पूर्णतया नष्ट कर देता है। ये जो तलाक है, ये जो विवाह के प्रेम को, हाँ, और सुख को पूरी रीति से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो मेरे प्रिय, तलाक से बचना चाहिए, लोगों को तलाक से बचना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय, जितना संभव हो सके तलाक से बचना चाहिए, परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। और वो एक माध्यम है कि हम प्रभु के भय में, प्रभु के आज्ञाकारिता में, प्रभु के वचन में, परमेश्वर के नेतृत्व में जब हम चलेंगे तो मेरे प्रियो, हमारे रिलेशनशिप में, पति और पत्नी के बीच में रिलेशनशिप एक मधुरता। सिर्फ मेरे प्रियो यौन संबंध ही सिर्फ विवाह का मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है मेरे प्रियो। हाँ मेरे, कई बार हम ये सोचते हैं कि विवाह में हमारा यौन संबंध अच्छा नहीं है, या पति पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, या फिर पत्नी पति को संतुष्ट नहीं कर पाता, इस कारण हमें तलाक ले लेना चाहिए। मेरे प्रियो, विवाह में सिर्फ यौन संबंध मुख्य स्थान नहीं रखता है मेरे प्रियो। विवाह में मेरे प्रियो सबसे बड़ा मुख्य स्थान परमेश्वर रखता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है। एक पति पत्नी अब दो नहीं परंतु एक हैं। अब वे दो नहीं परंतु एक है। उनको परमेश्वर ने जोड़ा है, उनको परमेश्वर के लिए जीना है, उनको परमेश्वर के लिए बढ़ना है, उनको परमेश्वर का आराधना करना है, उनको परमेश्वर के साथ सहभागिता और संगति रखना है। जितना अधिक पति पत्नी का परमेश्वर के साथ संगति अच्छा होगा, रिश्ता अच्छा होगा, उतना उनका पारिवारिक जीवन में, रिलेशनशिप में, यौनिक संबंध में उनका संबंध उतना अच्छा और सुखदायक और कुशल का होगा, अच्छा होगा। तो मेरे प्रियो, और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारा विषय है जो अभी आपके साथ में नहीं रख रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं ज़्यादा लंबा इसे नहीं करना चाहूँगा। तो मेरे प्रियो, हमने जो कुछ भी देखा, तो मेरे प्रियो, हमारा पारिवारिक संबंध, हमारा पति पत्नी का रिश्ता, मेरे प्रियो, एक बात सिर्फ उसे मजबूत करेगा और वो है परमेश्वर। आप विवाह में मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र परमेश्वर होना है। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर मुख्य स्थान रखना है। और मेरे प्रियो, हमको उसको प्राथमिकता देना है, सर्वप्रथम देना है। और मेरे प्रियो, यौनिक संबंध मुख्य स्थान नहीं है मेरे प्रियो। विवाह में केंद्र बिंदु परमेश्वर है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ हम आनंदित हो गए। तो मेरे प्रियो, हर संभव प्रयास करना है तलाक से बचने का, और अपने रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा विश्वासघात नहीं होना है, व्यभिचार का कोई भी कारण नहीं होना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से नफरत करता है।
और मेरे प्रियो, क्षमा, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें क्षमा किया है उस प्रकार से हमें भी क्षमा करना है। निर्दोष पक्ष को, दोषी पक्ष को मसीह यीशु में उसे क्षमा करना ज़रूर ज़रूरत है। और यदि आपका तलाक हो चुका है तो आप बिन विवाह के आप रह सकते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। और यदि आप अपने आप में कंट्रोल, संयम नहीं कर सकते हैं तो आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ही जटिलता का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि मैं जो पार्टनर चुनूंगा उसका फर्स्ट वैवाहिक जीवन कैसा था, उसका तलाक किस तरह से हुआ, क्या उसके पार्टनर ने उसके साथ विश्वासघात किया इसलिए वो आज वो अकेला है, क्या मैं उसके साथ। तो बहुत प्रार्थना, बहुत विनती, बहुत प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार आपको निर्णय लेना होगा। तो मेरे प्रियो, अंत की बात यह है कि मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करें। प्रभु के लिए पवित्र जीवन में प्रभु को हम अपने जीवन से महिमा दें। प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होना है, प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाना है मेरे प्रियो। सो इन्हीं सारी बातों के साथ आज हम इस अपने विषय को, पारिवारिक विषय को, तलाक के विषय को आज हम यहाँ पे विराम देंगे। सो आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखे होंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, ये आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत मुख्य है। इस संदेश को अपने परिवार में निश्चय शेयर करें, निश्चय जिसे इस संदेश का ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को मेरे प्रियो अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आपका वैवाहिक जीवन सफल हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखदायी हो। मसीह यीशु में आप जुड़े रहें, एकता में बने रहें, मजबूत बने रहें। प्रभु आपके वैवाहिक जीवन को और भी आशीषों से भरपूर करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह।